हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनकी जो धारता है उसका व्यंजक ज्ञात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए, एमपी बोर्ड के लिए पेपर में आने वाला है। एक समांतर प्लेट संधारित्र और ये श्रेणी क्रम संयोजन, इस तरीके से हमको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझने हैं। पिछली वीडियो में हमने समांतर क्रम, जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, उसको हमने कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद हमने आज श्रेणी क्रम संधारित्र को हम श्रेणी क्रम संयोजन में हम जोड़ते हैं तो किस प्रकार से जो तुल्य धारता है उसका व्यंजक आता है। इसके बाद हम करने वाले हैं समांतर क्रम में संधारित्र को जोड़ेंगे तो कितनी धारता आने वाली है। तो दोस्तों, इसकी जो लैंग्वेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको लैंग्वेज भी लिखना है और इस प्रकार से चित्र हमको बनाना है। तो यहाँ पर हम आवेश देंगे। जैसे हम सभी जानते हैं कि संधारित्र का जो मेन जो प्रिंसिपल सिद्धांत है वो क्या है, इसमें दो प्लेट होती है। तो एक प्लेट आवेशित होती है, जैसे मैंने इसको क्या दिया, प्लस आवेश दिया, तो इसके दोनों तरफ क्या रहेगा, प्लस चार्ज रहेगा। तो प्रेरण के कारण क्या होगा, जो पास में जो एक और प्लेट रखी हुई है उस पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है और इससे दूर वाली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, हम दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। तो जैसे ही हम पृथ्वी से जोड़ेंगे तो जो प्लस आवेश था वो कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला जाएगा। तो इस तरीके से, और जो माइनस है वो प्लस से बंधा रहेगा। ठीक यही सिद्धांत है समांतर प्लेट संधारित्र का। तो यहाँ से जो प्लस गया तो यहाँ पर स्थान खाली हो गया, तो उसकी जगह पर क्या आएगा, हम और उसको आवेश दे सकते हैं। तो संधारित्र की जो हमने बेसिक जो डेफिनेशन देखी थी, C बराबर Q अपॉन V। तो क्या होता है, हम कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति, हमने डेफिनेशन V देखी थी इसकी, कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना या उसके आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारता को परिवर्तित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। धारता मतलब उसमें ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हमने इसको जोड़ा है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हमने जोड़ा है, तो किस प्रकार से देखिए लैंग्वेज बनेगी कि चित्र में C1 C2 C3 धारता के तीन संधारित्र प्रदर्शित हैं, जिसमें जो पहला संधारित्र, तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा है, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा है। और इसी क्रम में हम इसको जोड़ते जाते हैं। और अंतिम संधारित्र की, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर कि अंतिम प्लेट को अन्य संधारित्र को इसी प्रकार जोड़ते हैं और अंतिम प्लेट को भू संपर्कित किया जाता है। ठीक, इसके बाद क्या करना है अपन को, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश क्यों दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण उसके पास वाली प्लेट पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। इसी तरीके से ये प्रेरण चलता रहता है। तो इसी तरीके से आगे ये बढ़ते जाएंगे, तो लास्ट वाले पर माइनस आवेश होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो हमने चार्ज दिया है वो Q कैसा है, सभी पर सेम रहेगा, आवेश Q ही रहेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में जो विभवांतर है, जो विभव है वो अंतर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर अलग है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, C1 जो संधारित्र है वहां पर विभवांतर V1 है, C2 संधारित्र पर जो विभवांतर है वो V2 है, एंड C3 पर विभवांतर V3 है। तो परिणामी विभवांतर कितना हो जाएगा हमारा, हम चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, इसका हम व्यंजक निकालते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो विभवांतर है वो अलग अलग है, आवेश तो समान है। तो चलिए, तो तीनों संधारित्रों तीनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर विभवांतर क्रम से कितने कितने विभवांतर, देखिए C1 C2 C3 तीनों संधारित्रों की बात कर रहा हूं, तो कितने हो जाएंगे विभवांतर, V1, V2 व V3 हैं। तब परिणामी विभवांतर तब हम बात करने वाले हैं परिणामी
विभवांतर की। तो परिणामी विभवांतर कितना हो जाएगा, कैपिटल V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जो अलग अलग है हमारे विभवांतर, तो उन तीनों को जोड़ के हम क्या करेंगे, परिणामी विभवांतर देख लेंगे। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं, चूंकि V1 बराबर कितना होगा, तो हम संधारित्र पहले की बात कर रहे हैं, पहले संधारित्र की धारिता C1 है और विभव हमारा V1 है और आवेश Q है। तो इसकी धारिता, इसका जो विभवांतर है वो कितना हो जाएगा, V1 बराबर Q अपॉन C1 कॉमा V2 बराबर इसी प्रकार कितना हो जाएगा, Q अपॉन C2 एंड V3 इक्वल हो जाएगा हमारा Q अपॉन C3। अब मैं क्या करूंगा, इन मानों को समीकरण 1 में रख देता हूं। जब मैं 1 में रखूंगा, समीकरण 1 में रखने पर, जैसे मैं इसे समीकरण 1 में रखता हूं तो कितना आ जाएगा हमारा, V इक्वल V1 की वैल्यू देखिए कितनी है, Q अपॉन C1। तो Q अपॉन C1 प्लस की जगह प्लस लगा दिया मैंने, और V2 इक्वल हमारा Q अपॉन C2 प्लस V3 की जगह कितना रखूंगा मैं, Q अपॉन C3। तो बराबर कितना हो जाएगा, Q यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा, Q इंटू ब्रैकेट में लिखूंगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यहाँ से मैंने Q1 को कॉमन निकाली, इसे दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब मैं बात करने वाला हूँ कि यदि पूरे जो हमारा जो संधारित्र को हमने जोड़ा है, पूरा सर्किट है हमारा ये, तो इसमें क्या है, यदि तुल्य धारिता C है, यदि तुल्य धारिता C है, तब जब तुल्य धारिता C है तो कितना हो जाएगा हमारा, V बराबर Q अपॉन C। इसे दे दिया मैंने समीकरण नंबर 3। हम देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 में LHS हमारा V है, जब LHS बराबर है तो हमारा RHS भी कैसे होंगे, बराबर। तो Q अपॉन C बराबर, Q अपॉन C बराबर, देखिए हमने इसका RHS लिया है Q अपॉन C और इसका RHS Q और ये ब्रैकेट में, तो Q इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो यहाँ पर देखिए Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा फाइनली, 1 अपॉन C इक्वल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये आ गई हमारी क्या, धारिता। अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों को जोड़ते हैं तो इस तरीके से हम बहुत सारे संधारित्रों को जोड़ सकते हैं। और संधारित्र क्या है, एक ऊर्जा संचित करने का साधन है। तो ये तो बात हो गई हमारी श्रेणी क्रम संयोजन की, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो जिस तरीके से हमने ए बिंदु पर आवेश दिया, तो अब हम तीनों को क्या समांतर क्रम में जोड़ के देखते हैं फिर कितनी धारिता आने वाली है। हम समझने वाले हैं कि संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, कि जब हम कोई संधारित्र है हमारे पास 2 या 3 इससे भी ज्यादा, तो इनको हम अगर समांतर क्रम में जोड़ें, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितनी जो धारिता है वो होने वाली है। तो इसको हम इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों। तो चित्र में हमारे पास क्या प्रदर्शित है, चित्र में हमारे पास एक संधारित्र है 3 और उनको हमने क्या समांतर क्रम में जोड़ा है। तो तीनों जो संधारित्र हैं हमारे पास, इनकी धारिताएं कितनी है, C1, दूसरे की C2 और इसकी C3। तो इस प्रकार से इनकी ये धारिताएं हैं। तो संधारित्र C1, C2, C3 तीनों की जो पहली प्लेट है उसको मैंने बिंदु A पर कनेक्ट किया है, और जो संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसको मैंने बिंदु B पर कनेक्ट किया है और बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया है, अर्थिंग कर दिया है, इसको दोस्तों भूसंपर्कित कर दिया है। तो जैसे हम सबसे पहले जब हम निकालने वाले हो कोई भी व्यंजक, तो पहले कुछ इसकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर जो किस तरीके से जुड़ा हुआ है उसको हम लिख लेते हैं।
तो चित्र में 3 संधारित्र हैं जिनकी धारताएं क्रम से C1, C2 और C3 हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट बिंदु A पर तथा दूसरी प्लेट बिंदु B पर जुड़ी हुई है, जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं, और बिंदु B पर भूसंपर्कित किया गया है। बिंदु B को हमने भूसंपर्कित कर दिया है। तो जब बिंदु A पर प्लस Q आवेश दिया जाता है तो क्या होता है, जब बिंदु A पर जब हम प्लस Q आवेश देंगे तो जो दूसरी प्लेट है, तो इधर वाली जो सबसे पहली प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव Q आवेश, और जो दूसरी प्लेट है उस पर माइनस Q आवेश जनरेट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे पास Q1 Q2 यहाँ पे 3 भागों में ये बट जाएगा आवेश। जैसे Q आवेश देंगे वो 3 भागों में, यहाँ से 3 ब्रांच में ये आवेश बट जाएगा, और ये धारता C1 C2 C3 है, और A और B के बीच का जो विभव होगा V वही इन दोनों प्लेटों के बीच का विभव के बराबर होगा। तो हम अब लिखना शुरू करते हैं दोस्तों। तो संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर बिंदु A और B, बिंदु A और B के बीच विभवांतर कैपिटल V के बराबर होगा, तो हमने देखा कि बिंदु A और B के बीच विभवांतर कितना है, कैपिटल V। तो वही विभवांतर संधारित्र C1 की प्लेटों के बीच होगा, वही C2 और वही C3। मतलब जो विभवांतर है वो तीनों संधारित्रों की प्लेटों पर सेम भी रहने वाला है। और जबकि जो हमारा जो चार्ज है, हमने जो Q आवेश दिया था हमने, तो वो क्या तीनों संधारित्र की धारताओं के अनुपात में अलग अलग बट गया, Q1 Q2 और Q3। तब Q बराबर हमारा कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। चूंकि अब हमने ये तो लिख दिया है कि विभव सभी बिंदुओं पर समान है, तब हम क्या कह सकते हैं, चूंकि Q बराबर कितना होता है हमारा, जैसे हमारा हम यहाँ पे देखते हैं C बराबर होता है हमारा Q अपॉन V। तो यहाँ से हम Q देखें तो Q कितना हो जाएगा, Q बराबर CV। तो यहाँ पे V तो हमारा नियत है, सभी में सेम है, लेकिन यहाँ पे Q हमारा 1 और C हमारा 1 लेंगे। तो Q1 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा C1V, कोमा Q2 बराबर हो जाएगा हमारा C2V, एंड Q3 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा C3 और V। तो इस तरीके से जो क्या है, हमारे अलग अलग मैंने इन आवेशों को डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर इसको मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं। तो जैसे हम समीकरण 1 से जैसे मैंने इन्हें समीकरण 1 में रखा तो देखिए क्या स्थिति बनती है, Q इक्वल Q1 की वैल्यू C1V, Q2 की वैल्यू C2V प्लस C3V इक्वल V यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, C1 प्लस C2 प्लस C3, और कॉमन क्या आ गया हमारा V। इसको दे दिए समीकरण नंबर 2। यदि तुल्य धारता C है, यदि संधारित्र की यदि तुल्य धारता C है, यदि तुल्य धारता C है, तुल्य धारता C है, तब कितना हो जाएगा हमारा Q इक्वल CV, समीकरण नंबर 3।
अब क्या करेंगे हम समीकरण, जैसे समीकरण 2 और 3, तो 2 और 3 में क्या दिख रहा है हमको, LHS Q है और RHS अलग अलग, तो LHS जब सेम है तो RHS को भी हम क्या कर देंगे, बराबर। तो 3 और 2 को देखिए, समीकरण 2 का 3 से जब LHS इक्वल है Q और Q, तो हम RHS को भी बराबर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, CB इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड कितना हो जाएगा ये V। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल आ जाएगा हमारा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरीके से हमारी ये, अगर हम समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं तो इस तरीके से हमारे पास ये धारता आ जाती है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 में आने वाला है ये MP बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।